जुदा रुझान है। कुछ साथियों का जवाब सही है और कुछ का तो गलत होगा। ये ऑप्शन 3 तो सही हो नहीं सकते सर। तो पहले पढ़ लेते हैं सर। इन द एमडीटी रेजिमेंट फॉर अ पॉसी बेसिलरी लेप्रोसी व्हिच ड्रग इज गिवन डेली। तो सर सबसे पहले तो एक बात कर लूं मैं, सर ये एमडीटी क्या होता है? सबसे पहले ध्यान सुनिए, एमडीटी सर होता क्या है? क्योंकि एग्जामिनर सर जब सवाल पूछता है ना तो आपको पूरा जवाब देना पड़ता है सर। तो एमडीटी क्या होता है सर? सबसे पहली बात ये सर, एमडीटी का मतलब है मल्टी ड्रग थेरेपी। सर इसका मतलब है मल्टी ड्रग थेरेपी, याद रखिएगा, मल्टी ड्रग थेरेपी है सर ये। और सर मल्टी ड्रग थेरेपी जो ये है किसमें काम में लेते हैं सर? ये काम में लिया करते हैं सदैव, याद रखें आप, यह लेप्रोसी में काम आती है। किसमें काम आती है रसगुल्लो? सर लेप्रोसी में काम आती है। क्लियर? और आपकी जो लेप्रोसी के लिए जो एमडीटी काम में ले रहे हैं अलग अलग देते हैं सर। कैसे? क्योंकि सर लेप्रोसी भी तो दो प्रकार की होती है सर, हमें तो ये पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, आप पता लगा लो। सर लेप्रोसी बेशक दो प्रकार की होती है सर। कैसी कैसी? जो पहली लेप्रोसी होती है पॉसी बेसिलरी कहते हैं बेटा जी, इसे बोलते हैं पॉसी बेसिलरी। और दूसरी वाली होती है मल्टी बेसिलरी, दूसरी वाली होती है मल्टी बेसिलरी, मल्टी बेसिलरी। और इलाज भी दोनों का अलग अलग है, दोनों की ड्यूरेशन भी साथियों अलग अलग होती है। चलो तो फिर आप फटाक से ये भी बता दो मुझे कि दोनों में अंतर क्या है। एक बार सब साथी लिखेंगे कि सर पॉसी बेसिलरी क्या होती है। आप एक बार लिख दें कि पॉसी बेसिलरी क्या होती है। आप क्या जानते हैं पॉसी बेसिलरी के बारे में? बिल्कुल फटाफट फटाफट लिखिए, बाकी मैं आऊंगा आपके सवाल पर। बिल्कुल फटाफट फटाफट बता दें सर पॉसी बेसिलरी से आप क्या समझते हैं। सभी साथी कमेंट्स में लिखेंगे सर बिल्कुल ये मैंने बता दिया, मल्टी ड्रग थेरेपी, यह लेप्रोसी में काम में लेंगे। लेप्रोसी दो प्रकार की होती है, पॉसी बेसिलरी और मल्टी बेसिलरी। अब मेरे प्रिय रसगुल्ले फटाक से जवाब दे दें कि सर ये जो पॉसी बेसिलरी और मल्टी बेसिलरी है इनमें अंतर क्या है सर? इसमें अंतर क्या है? और फटाक से जवाब दे दें कि दोनों में अंतर क्या है। तो सुनिएगा, मैं बता देता हूं सब साथियों को। पॉसी बेसिलरी का मतलब होता है जो स्किन के लीजन बनते हैं ना, इसमें जो स्किन के लीजन बनते हैं ना, स्किन के लीजन की संख्या सर 1 से लेकर 5 के बीच में होगी। इसमें 1 से लेकर 5, और मल्टी में ग्रेटर देन 5 होगा। ये पहला पॉइंट है। 5 से ज्यादा धब्बे बनेंगे इसमें, और इसमें 1 से 5 के बीच में धब्बे बनेंगे। दूसरी बात सुनो सर, दूसरी बात सुनो, इसमें वन नर्व इन्वॉल्व होती है, केवल एक नर्व ही इन्वॉल्व होती है। मतलब जो समस्या होगी वो केवल एक नर्व में होगी। इसमें एक नर्व ही क्या होती है सर? इन्वॉल्व होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सर कितनी नर्व इन्वॉल्व होती है? मोर देन वन नर्व इन्वॉल्व होती है सर। इसमें सर मोर देन वन नर्व इन्वॉल्व होती है सर। इसमें मोर देन वन नर्व इन्वॉल्व होती है सर, याद रखिएगा, मोर देन वन नर्व इन्वॉल्व होती है। इसमें एक नर्व इन्वॉल्व है, इसमें एक से ज्यादा नर्व इन्वॉल्व है। क्या आपको दोनों बात पता लगी? बिल्कुल सर, उसमें केवल 1 से 5 स्किन के लीजन बनते हैं, इनमें सर 5 से ज्यादा बनते हैं। अब मैं ट्रीटमेंट पर आ रहा हूं, दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है। ये पॉसी बेसिलरी की बात करूंगा, पीबी पॉसी बेसिलरी को बोलते हैं, और मल्टी बेसिलरी एमबी को बोलते हैं। याद रखना, आजकल सवाल बनते हैं इन बातों पर। तो सर सुनो, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? तो बता रहा हूं ना, जब आप पॉसी बेसिलरी का इलाज करते हैं इसकी ड्यूरेशन 6 महीने की होती है। अरे जो इलाज चलेगा वो 6 महीने चलेगा, याद रखना। और इसका जो ड्यूरेशन होता है ना वो 12 महीने का होता है भाई साहब। वह होता है 12 महीने का, मतलब एक 6 महीने का इलाज, एक 12 महीने का इलाज होगा। इसमें 6 महीने चलता है, इसमें 12 महीने चलता है। अब सुनो, इनमें दवाइयां क्या क्या होती हैं। इसके लिए जो दवाई काम में लेंगे ना उसमें 2 दवाइयां होती हैं। एक दवाई का नाम है रिफाम्पिसिन, एक दवाई का नाम है रिफाम्पिसिन, और दूसरी दवाई का नाम है डेप्सोन, डेप्सोन, डेप्सोन। और इधर सुनो, इधर भी दवाइयां होती हैं, उनमें 2 दवाइयां नहीं 3 होती हैं। इन दवाइयों का नाम भी सुनो। पहली दवाई वही है जो उधर लिखी है, रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन। दूसरी दवाई का नाम यहां होगा सर डेप्सोन, डेप्सोन। और सर तीसरी दवाई का नाम होगा क्लोफाजिमीन, क्लोफाजिमाइन, 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 क्लोफाजिमाइन। याद रखिएगा साथियों, ये बात समझ में आई? अब सुनो मेरी काम की बात आप सब साथी, इनमें से सवाल बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिफाम्पिसिन है ना, ये रिफाम्पिसिन, ये तो महीने में एक बार दी जाती है, वंस ए मंथ, मतलब महीने में एक ही बार देंगे भाई साहब रिफाम्पिसिन को। और याद रखना डेप्सोन, और डेप्सोन में डी का मतलब याद रखना डेली, ये रोज दी जाती है। डेप्सोन रोज दी जाती है, रिफाम्पिसिन महीने में एक बार देते हैं। इधर भी सुनो, रिफाम्पिसिन कब देंगे सर? वंस ए मंथ, महीने में एक बार। रिफाम्पिसिन को महीने में एक बार देते हैं, लेकिन यहां पर भी डेप्सोन को और क्लोफाजिमीन को देंगे सर हम डेली। ये डेली दिए जाते हैं। और याद रखिएगा साथियों, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? अब मैं आप सब साथियों से यह सवाल भी कर रहा हूं कि आप बताइए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है लेप्रोसी की। फटाक से लिखेंगे मेरे प्रिय रसगुल्ले, बताओ जी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? बोलो, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है लेप्रोसी की? ड्रग ऑफ चॉइस क्या है लेप्रोसी की? अरे कुष्ठ रोग में कौन सी दवा ड्रग ऑफ चॉइस है? फटाक से लिख देंगे, सभी साथी लिखेंगे ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी सर? सर ड्रग ऑफ चॉइस में डेप्सोन होगी, डेप्सोन। याद रखिएगा, मैंने सब कुछ बता दिया। किस में काम मिलेंगे आपकी मल्टी ड्रग थेरेपी? 2 प्रकार की बता दी है, पॉसी बेसिलरी, मल्टी बेसिलरी। पॉसी बेसिलरी का मतलब क्या, मल्टी बेसिलरी का मतलब क्या? पॉसी बेसिलरी में इलाज कितने दिन का, मल्टी बेसिलरी में कितने दिन का? पॉसी बेसिलरी में क्या क्या इलाज होता है, और मल्टी बेसिलरी में क्या क्या होता है। यहां तक भी बता दिया कि कौन सी दवा कब कब देते हैं। रिफाम्पिसिन महीने में एक बार देंगे, डेप्सोन डेली देते हैं, डी फॉर डेप्सोन, डी फॉर डेली। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब आपका जवाब भी क्लियर हो जाएगा। तो फिर इतना क्लियर हो गया तो फिर ये सवाल का जवाब भी क्लियर हो गया होगा। और ये लीजिएगा, आपने पूछा सर रिफाम्पिसिन देते हैं क्या सर? नहीं, काट दो ना इसको। तो सर डेप्सोन देते हैं क्या? बिल्कुल। अब सर यहाँ पर क्लोफाजिमीन भी तो हो सकता था। अरे नहीं हो सकता ना रसगुल्ले, क्योंकि इसने तो पॉसी बेसिलरी पूछा है, और बेटा जी पॉसी बेसिलरी में क्लोफाजिमीन तो देते ही नहीं है। और सर अब समझ में आई ये बात, हम तो यूं ही फंस गए जों के चक्कर में, क्योंकि पॉसी बेसिलरी में तो 2 ही दवाई बताई है। याद करो, अभी एक दवाई थी रिफाम्पिसिन और दूसरी थी केवल डेप्सोन। इसका मतलब जवाब जाएगा डेप्सोन, नॉट क्लोफाजिमीन। अगर मल्टी बेसिलरी लिखा होता तो फिर गड़बड़ा हो सकता था। ये लो जी, ये कुछ होता ही नहीं है, यह कुछ होता ही नहीं है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन तो सर टीबी की दवाई है। किसकी दवाई है सर? टीबी की दवाई है। क्लियर है जी? क्या ये सवाल सब साथियों का क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते